देखिए यूनिट थर्ड में जो है वो मुख्य चीज दिया गया है कि जो विजुअल बेसिक डॉट नेट जो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, किसके अंतर्गत सीख रहे हो? विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत सीख रहे हो। तो विजुअल स्टूडियो में टूल बॉक्स में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं उन हर एक कंट्रोल्स के बारे को समझाया गया है कि उन कंट्रोल्स को किस प्रकार से यूज करेंगे, उसकी इवेंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी मेथड क्या है, ये दिया गया है थर्ड यूनिट में। तो पूरे विजुअल स्टूडियो का और आपके VB.NET जो सब्जेक्ट है उसका मुख्य पार्ट क्या हुआ? यूनिट थर्ड हुआ, क्योंकि उसी में दिया गया है आपको सारे कंट्रोल्स जब आप चलाना सीख लोगे, इस्तेमाल करना सीख लोगे, तो आपको बड़े आसानी से जो है VB.NET बनने लगेगा और उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल बना सकते हो। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंट्रोल्स को समझाइए, उसकी इवेंट को समझाइए, मेथड्स को समझाइए, प्रॉपर्टीज को समझाइए। तो हम यहाँ पर हर एक कंट्रोल को समझ लेंगे, उसकी मेथड को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसकी इवेंट को समझेंगे हैं, और उसके बाद जो है उनके उदाहरण को भी देखेंगे। सिंपल है, एक कंट्रोल्स को समझना और उसके बाद अगला है उसके एग्जाम्पल को देखना, और एग्जाम्पल को समझने के बाद ही आप जो है क्या कर सकते हो, उस कंट्रोल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। तो पहला कंट्रोल है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। पहला कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एक विंडोज फॉर्म कंट्रोल है जो हमें रन टाइम पर एक विंडो पर टेक्स्ट को एंटर करने की अनुमति देता है। जैसा कि नाम है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स मतलब हो गया जिसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आवश्यकता क्या है? डेटा को इनपुट करवाने के लिए। बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल केवल एक लाइन के टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है। हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में टेक्स्ट की मल्टीपल लाइन कंट्रोल में स्क्रॉल बार को एंड कंट्रोल में टेक्स्ट की एडिटिंग को डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी विंडो में सेट करते हैं। विंडोज फॉर्म टेक्स्ट बॉक्सेस यूजर से इनपुट लेने तथा टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का मुख्य उपयोग क्या है? यूजर से इनपुट लेना और या तो उसको दिखाना, डेटा को या तो दिखाना। ठीक, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, इवेंट, मेथड होती हैं टेक्स्ट बॉक्स की, वो देखते हैं। ये देखिए तीनों चीज दी गई हैं, प्रॉपर्टी, इवेंट और मेथड। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में भी हमको लिखना होगा। प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है? प्रॉपर्टी बॉक्स में होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है मल्टी लाइन। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग एक से अधिक लाइन में टेक्स्ट को सेट करने के लिए किया जाता है ना। तो इसका चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और हम आ जाते हैं ये प्रैक्टिकल में और हम समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़ और हर एक कंट्रोल का यूज़ समझने के लिए यहाँ पर पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं, उनको जस्ट हमको ओपन करना है। तो ओपन प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सोल्यूशन फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इनको बनाना कैसे है वो आपने यूनिट सेकंड में प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं तो देखा है। ये रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को कहाँ से लेकर के आए? ये टूल बॉक्स से लेकर के आए, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो इसकी हम क्या समझ रहे थे? प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टी यदि हमको देखना है तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की या कोई भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलेगी? प्रॉपर्टी बॉक्स में मिलेगी। प्रॉपर्टी में आना है तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है तो प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगा, या कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दो तो भी प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाएगी। ये प्रॉपर्टी की विंडो यहाँ पर खुल गई। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी है नेम। नेम प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका नाम बदल सकते हैं और नाम बदलने के बाद जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम कोडिंग करेंगे, तब वहां पर वही नाम इस्तेमाल किया जाएगा जो यहाँ पर दे रहे हो आप। बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, लेकिन जब आप बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका हम नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया है तो ये नेम प्रॉपर्टी के द्वारा देते हैं। अभी प्रेजेंटेशन में देखा रहा एक प्रॉपर्टी मल्टी लाइन। तो देखिए ये रही मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। ये देखिए मल्टी लाइन प्रॉपर्टी में अभी क्या है? फॉल्स है। तो अगर मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को हम क्या कर देते हैं, देखो जैसे ही ट्रू करते हैं
तो अब ये इस तरीके से ये इसका साइज ऐसे करके बढ़ जाता है। मल्टी लाइन मतलब अभी इसमें केवल एक सिंगल लाइन का डेटा इनपुट होगा, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी को मल्टी लाइन को ट्रू कर दिया हमने तो ये डेटा इसमें, ये देखिए एड्रेस के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, कमेंट के लिए, इन सब के लिए जो है ये टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी हमने देखी, कौन सी? मल्टी लाइन। और एक हो गई नेम। एक प्रॉपर्टी देखिए इसकी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप जो भी टाइप करोगे वो जस्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए ये आ गया। इसका मतलब ये भी है कि रन टाइम में, मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो जो भी हम इसमें इनपुट करेंगे तो किस प्रॉपर्टी में जाकर के हमको मिलेगा? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के मिलेगा ये। ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने, ये देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाता है। या इसी का उल्टा अगर आप ले लो, रन टाइम में बात करो कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जो भी देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो ये हो गई मल्टी लाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है देखते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करेंगे। स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और ये देखिए ये रही स्क्रॉल बार। अभी क्या लिख रहा है? नन लिख रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अगर आप लगा देंगे तो क्या होगा? जब इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा किया जाएगा तो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जुड़ जाएगा, है ना? किस प्रॉपर्टी के कारण? स्क्रॉल बार्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगाने के कारण। अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब इसमें डेटा रहेगा, जब इसमें आपको कोई भी डेटा रखोगे तब उसमें क्या जुड़ जाएगा? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? ये एक स्क्रॉल बार, ये प्रॉपर्टी में ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर आप वर्टिकल जोड़ दोगे, ये देखो वर्टिकल जुड़ गया यहाँ पर स्क्रॉल बार। तो ये किसके लिए जरूरत पड़ती है? ये जरूरत पड़ती है जब आपको किसी टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारा डेटा टाइप करना है तो स्क्रॉल बार लगा दो ताकि यूजर उसको आगे पीछे खिसका करके देख सके। और नहीं लगाना है तो यहाँ से जाकर के नन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे इस्तेमाल हमको ज़रूरत पड़ती है कभी किसी प्रोग्राम बनाते समय, सॉफ्टवेयर बनाते समय, तो हम प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ करके इस्तेमाल कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, देख सकते हो आप, और वो है पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कई बार आता है कि एंटर योर पासवर्ड, आपने बहुत जगह जीमेल में देखा होगा, बहुत जगह, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में ही पासवर्ड को इनपुट कराया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें जब कोई कैरेक्टर टाइप करे तो कोई सा कैरेक्टर बने, जैसे स्टार बने, तो अब यहाँ पर जब भी रन होगा प्रोग्राम, इसमें टाइपिंग की जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्टार बनेगा। किस प्रॉपर्टी के कारण? पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी के कारण है। ये देखो यहाँ पर पासवर्ड केयर लिखा हुआ है, हटा देते हैं अभी हम। तो जब जैसी टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है वैसी प्रॉपर्टी हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है। और एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो रीड ओनली, अभी फॉल्स है। इसका मतलब कि इसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर इसको कर देंगे ट्रू तो क्या होगा? इसमें जो भी डेटा टाइप किया जाएगा या जब भी यूजर डेटाबेस से अगर वैल्यू दिखाई जाएगी तो उसको एडिट नहीं कर सकते, केवल उसको पढ़ सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें कि डेटा जो है क्या दिखाई देता है? डेटा केवल हमको इस पे देख सकते हैं, इसमें डेटा हम एंटर नहीं कर सकते, ना उसमें डेटा को हम चेंज कर सकते। तो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है ऐसा? रीड ओनली प्रॉपर्टी कारण। तो इसको हमने फॉल्स कर दिया और फिर से इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमने देखा टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स की का जो प्रोग्राम है इसको हम रन करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या बताया गया है? एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर और से रिजल्ट, मतलब 2 नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर रिजल्ट आएगा। उसके लिए हमने इस प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद ये देखिए अब हम इस प्रोग्राम में नंबर एंटर करेंगे। एक नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, जैसे एडिशन बटन में क्लिक किया तो दोनों का टोटल यहाँ पर दिखाई दे गया। तो ये सिंपल प्रोग्राम है 2 नंबर को जोड़ने का। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है 2 नंबर को जोड़ने का। इसकी कोडिंग में देखना, एडिशन बटन में जाओ तो 3 वेरिएबल लिए हैं, ए, बी और सी। 3 वेरिएबल डिफाइन किए गए, किस प्रकार के? इंटीजर प्रकार के। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स की, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की, ये देखिए इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो भी इनपुट किया जाए रन टाइम में वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। मान लीजिए आपने इनपुट किया 5,
तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपने इनपुट किया 10, तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू b की क्या हो गई 10 हो गई। तब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10, दोनों वैल्यू जुड़ गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, और ये c की वैल्यू 15 जो है कहाँ पर आकर के स्टोर हो गई टेक्स्ट बॉक्स 3 में, है ना। इसको आप रोक करके भी चला सकते हो। देखो यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया और अब प्रोग्राम को हमने रन किया और दोनों पे हमने नंबर डाला, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, और हमने एडिशन बटन में क्लिक किया, प्रोग्राम यहाँ पर आकर के रुक गया। अब हम डीबग करेंगे और स्टेप इनटू में जाएंगे, देखिए यहाँ पर आया, फिर स्टेप इनटू में जाएंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई देखिए 5, है ना। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती तब दिखाता वैल्यू, नहीं तो वैल्यू क्या दिखा रहा है 0 दिखा रहा है। फिर से डीबग में गए, फिर से इनटू किया, b की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब फिर से हमने डीबग में गए, स्टेप इनटू किया, तो c की वैल्यू क्या हो गई आपकी, a की वैल्यू कितनी थी 5, b की वैल्यू कितनी 10, दोनों की वैल्यू जुड़ गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम एक एक करके चलता है। देखो c की वैल्यू 15 और टेक्स्ट बॉक्स 3 में वैल्यू जो है डिस्प्ले कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 में ये वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया 15, समझ गए। तो ये क्या था आपका, दोनों की वैल्यू को जोड़ करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना। तो यहाँ पर हमने सीखा टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ और हमने देखा टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स की इवेंट भी दी गई है, वैसे क्लिक इवेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और मेथड दी गई है केवल एक क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड का यूज़ तो हम आगे देख लेंगे। क्लियर मेथड क्या करती है, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होता है उसको क्लियर कर देती है ना, क्लियर मेथड। अब किसी भी कंट्रोल की हमने प्रॉपर्टी तो देख ली कैसे लाते हैं। प्रॉपर्टी लाने के लिए सेलेक्ट करिए, ये आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़, और इसके बाजू में जो येलो सा सिंबल है इसमें क्लिक करेंगे तो इवेंट आ जाएगी। ये देखिए इतनी सारी इवेंट है। इवेंट का मतलब ये होता है कि जब उस पर्टिकुलर इवेंट में हम क्लिक करके कोई कोडिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में एक इवेंट लेते हैं, माउस ओवर इवेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखो माउस ओवर इवेंट किसमें, इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये माउस ओवर इवेंट, इसको जनरेट करना है तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए माउस ओवर इवेंट जनरेट हो गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, कोई भी हम ले लेंगे, मान लीजिए ले लिया हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। तो किस इवेंट में जब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस को लेकर के जाएंगे तो इवेंट रेज्ड होगी, उस इवेंट के अंदर क्या कोडिंग कर दी, ये कोडिंग कर दी। तो क्या होगा देखिए, रन करते हैं इसको, और जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे देखिए इसका कलर बदल जाएगा। तो ये किस इवेंट के कारण हुआ, माउस ओवर इवेंट के कारण हुआ। ऐसे जब माउस इससे हटाएं तो भी कोडिंग कर दो तो फिर वो कलर बदल भी जाएगा या नॉर्मल वाइट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इवेंट। बहुत सारी इवेंट है, अब इतनी सारी इवेंट हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी सारी मेथड्स हैं, तो फिर कैसे हम सीखेंगे। तो हमको एक एक दो दो याद रखनी है, और जब ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के कभी सॉफ्टवेयर में आपको बनाएंगे जब आप, तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको नेट से भी ढूंढ सकते हो या खुद भी पढ़ के और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एक डेमो बताया गया है कि इवेंट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है और मेथड क्या होता है ना। तो यहाँ पर मेथड्स कहाँ पर आती हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखते हैं और यहाँ पर मेथड जो है आ जाती है। तो ये था आपका टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल।